जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। हमारी श्यामा, हमारो श्याम, हमारी श्यामा, हमारो श्याम, हमारो प्यारो श्री ब्रज धाम। हमारो प्यारो श्री ब्रज धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। 2 दिन से मैं संसार की वजह से परेशान थी, इसलिए ध्यान में नित्य निकुंज लीला में जा नहीं पाई। संसार में रहते भी प्रतिपल मेरा ध्यान युगल सरकार का ही था। मैं बैठी थी उन्हीं का ध्यान करती हुई, और मुझे पता भी नहीं चला कब आँख बंद हो गई और मैं नित्य वृंदावन के मोहन महल के श्रृंगार दर्शन सेवा के कक्ष में पहुंच गई। श्रृंगार का समय 6 से 9 है। मैं 9 बजे नहीं पर 8:30 को तो पहुंच ही गई। आधा घंटा अभी चल रहा था। युगल सरकार ज़्यादातर सज चुके थे। मैं उनका सजाने का तरीका समझ रही थी। मैंने देखा कि अन्य सखी श्रृंगार का सामान, वस्त्र आदि ला के अष्ट सखियों को दे रही है, और राधा कृष्ण की सेवा में अष्ट सखी ही है। वो उनको वस्त्र, श्रृंगार आदि की सेवा कर रही है। मैं ध्यान में मस्त थी उनको देखने में, कैसे श्रृंगार हो रहा है। अब श्रृंगार हो गया, उसी वक्त मेरी वही सखी जिसने मुझे पहले दिन मदद करी थी अष्टयाम सेवा के दर्शन की, देखने की, और श्री जी ने कहा था आती रहना, वही सखी आई।
और मेरा हाथ पकड़ के मेरे हाथ में युगल सरकार की चरण पादुका पकड़वाई और कहा, जा झट से दोनों को पहना दे। मैंने कहा, मैं उनको पहनाऊं? सखी ने कहा, हाँ, यहाँ सुख देना है, सुख मिले तो छुपाना, पचा लेना। सुख लेने में मस्त हुए तो सेवा ढीली पड़ जाएगी। जिन सेवा की वजह से ये श्रीधाम हमें मिला है। मैंने कहा, ओ, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि हमें सुख नहीं लेना है, सुख मिले तो भी छुपाना है, वरना सेवा ढीली हो जाएगी। मैं खुश हो गई। कितनी अच्छी सखी है, अपनी सेवा मुझे दे रही है। मैंने हिम्मत करी, चरण पादुका हाथ में लेके युगल सरकार जिस सिंहासन पे सज के बैठे थे वहाँ पहुँच के उनके चरणों में चरण पादुका रख दी। उनका ध्यान तो सखियों की तरफ था। मेरा आना, मेरा बैठना उनको नहीं पता चला। उनको चरण पादुका पहनाने, मैंने उनका ध्यान खींचने उनके चरणों को छुआ। उस बहाने मुझे चरणों में मत्था टेकना मिल गया। चरण छूने पे उनको ध्यान गया कि चरण पादुका कोई पहनाने आया है, पर आज कोई नया लगता है। और उनकी नज़र मुझ पर गई। दोनों बोले, तू? मैं मुस्काई। राधा रानी बोली, आज से ये सेवा तू ही करेगी। समझ में आई बात? आज से ये सेवा तू ही करेगी। मैं सिर झुका के हाथ जोड़कर बोली, बड़ा कठोर मन किया मैंने। कहा, क्षमा करे प्यारी जू, मैं नित्य ये सेवा नहीं कर पाऊंगी। राधे बोली, क्यों? मैंने कहा, मैं संसार के संकटों में फंसी हूँ, उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। मेरा दुख समाप्त ही नहीं होता। इसलिए 2 दिन से मैं आ न सकी। बस आपकी कृपा ने आज मुझे खींच लिया। मैं तो बैठी थी, ध्यान भी नहीं लगाया था। आपका सुमिरन कर चल रहा था और आपने कृपा कर दी और मुझे उठा के इस श्रृंगार कक्ष में पहुंचवा दिया। वरना मेरा यहाँ आना असंभव था। राधा रानी बोली,
जा, आज से तुम पे या तुम्हारे परिवार को कोई कष्ट संकट न आएगा। पर ये सेवा तू ही करेगी। मैं हर्षित हो गई। मुझे वरदान मिल गया। मैंने प्यारे जी के दोनों चरण अपनी बाहों में पकड़ लिए, भर लिए। आंखों से अश्रुपात होने लगा। जब मुझे रोते देखा तो श्याम सुंदर ने भी मेरे सिर पे हाथ रख दिया। अरे पगली, आनंद से नाच, तुझे नाचता देख के हमें खुशी मिलती है। तुम हमें खुश देखना चाहते हो और हम तुम्हें देखना चाहते हैं। तत् सुखे सुखी तुम, तुम्हारे सुख में मेरा सुख है और यही भक्ति की निशानी है। और मेरी आँख खुल गई। मेरा ध्यान पूरा हो गया, टूट गया, लेकिन उस ध्यान के साथ मैं वरदान लाई हूँ, इसकी खुशी मेरे हृदय में समा नहीं रही थी। हाँ कृष्ण, हाँ श्री राधे, हाँ प्रियतम, हाँ प्यारी जू, हे किशोर, हे किशोरी जू, मुझे सदा अपने चरणों में रखना, दूर नहीं करना, बस यही मेरी आपको प्रार्थना है। हाँ प्यारी जू, हाँ किशोरी जू।